कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे, मैं शायद रिस्पॉन्स नहीं कर पाया आगे। तो उसके लिए हम कोई हल निकालते हैं, अभी क्वेश्चन सेशन रखेंगे यहाँ पे ना। ओके, चलें। सर मुझे ये बताएं कि आप लोगों को आर प्रोग्रामिंग की बेसिक समझ आ चुकी है कि नहीं। अगर आ चुके हैं तो आप लोग थम्स अप के फॉर्म मुझे बताएं, ताकि हम एक रैंडम आइडिया लेके चलें कि हाँ भाई आपको बेसिक से तो आइडिया है कि व्हाट इज आर प्रोग्रामिंग, या हम आर स्टूडियो या आर को यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपको इतना भी समझ आ गया तो हमारे लिए इतना भी काफ़ी है। और इसके बाद हमने आपको सिखाया था कि भाई आप लोग कैसे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना। और देन आपको सिखाया था कि आप लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर एक नया स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट को सेव पे लगाएंगे। और देन हमने कल कुछ बातें की थी कि आपको रिपोजिटरीज को एक्टिवेट करके चलना है, आपको पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, पैकेजेस को एक्टिवेट करना है, ऐसा कुछ। ओके, सो यहाँ पे हमारे साथ हनान फारूक हैं, बाकी सब लोग भी बेस्ट हो गया। ये अच्छा है। प्रैक्टिकल ऑल 3 times दैट वी हैव डन इंटरव्यू। ओके, डन सीन है जी। सर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और हम अगेन अब आगे चलेंगे। सही है। आर प्रोग्रामिंग के अंदर, और जिन्होंने अभी तक पहले 2 लेक्चर भी नहीं सुने सर, कोई मसला नहीं है। ये टोटली ओके, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। विद कलर चेंज ऑफ स्क्रिप्ट। ओके, इट्स कोई मसला नहीं। जिन्होंने पहले 2 लेक्चर भी नहीं सुने उनके लिए भी ऐसा कोई मसला नहीं आने वाला है सच, लेकिन जिन्होंने सुना होगा ऑब्वियसली वो इस चीज़ को जरा किसी और वे में ले जाने वाले हैं। तो अगेन अपना माइक म्यूट रखिएगा, अतीक चैंपियन आई गेस। तो चैंपियन भाई अपना माइक म्यूट रखिएगा, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। यहाँ पे मैं दोबारा से जा रहा हूँ, अपना आर स्टूडियो ओपन करूंगा, एंड एज यू ऑल नो कि भाई ये मुझे मेरे मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट से ओपन करवा देगा। ओके, अब ये वही बात है कि जिसने कल का लेक्चर नहीं लिया उसके लिए कोई मसला नहीं है। हम सारा रिपीट करने वाले हैं A to Z, और आपकी इंशाल्लाह अच्छे से प्रैक्टिस होगी, और आज आप समझने वाले हैं कि हम प्लॉटिंग करते क्यों हैं। सही है। आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि भाई रीड एक्सेल, टाइडीवर्स, ggplot2, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम समझने वाले हैं पहले। ये जितने भी लोग खुद को अनम्यूट रख के बैठे हैं पहले म्यूट कर लें, ताकि हमारी मीटिंग जो है वो स्मूथली वर्क कर सके। अब सर मैं आपके लिए एक काम यहाँ पे करने वाला हूँ कि जो हमने कल काम किया, जिसको हमने स्क्रिप्ट 1 कहा था, मैं उसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और आज के दिन के लिए मैं एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट क्यों क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप कोड लिखते हैं, और लिखने के बाद कोड रन किया करता है टर्मिनल के अंदर। ऐसी बहुत अगर बेसिक पता है तो भाई कमाल है। ओके, कोड लिखते हैं, कोड रन करता है टर्मिनल के अंदर। चीज़ें अगर हम डेटा सेट को इंपोर्ट करें या कोई वेरिएबल स्टोर करें तो वो आता है एनवायरनमेंट के अंदर। फाइल्स हमारी होती हैं इस लास्ट कंसोल के अंदर। और यहाँ पे मैं इस वाली विंडो को, जिसको हम स्क्रिप्ट विंडो कहते हैं, इसको करने वाला हूँ रिमूव। सही है। और कल से इंशाल्लाह हम अपने सेशन को यूट्यूब पे लाइव भी कर दिया करेंगे। जो लोग यहाँ पे हमें, अगर हमें 100+ मेंबर्स की लिमिट जो है वो एक्सीड कर जाती है, तो हमें वो सीन वहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। वो हमें फैसिलिटी मिल जाएगी। अभी यूट्यूब ने हमसे कहा हुआ है कि भाई आपको 24 घंटे के लिए हम वेरीफाई करेंगे और देन आपको लाइव स्ट्रीमिंग की एक्सेस दे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके, टोटली ओके, मसला नहीं है। ठीक है जी। अब इसको मैं करने वाला हूँ यहाँ से सारा खत्म। क्या सेव रहेगा? हाँ, आपने इसको सेव पे लगा के रखा हुआ ऑलरेडी, तो ये सेव रहेगा, लेकिन एहतियातन आप इसको Ctrl+S करें, और देन आप इसको बैक स्पेस से खत्म कर दें। और देन आप इसको यहाँ से, ये जो स्क्रिप्ट 1 के साथ क्रॉस का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ से आप इसको बंद कर देंगे। सही है। वो कह रहा है कि आपको सेव रखना है ना। चलो ऐसा करते हैं, पहले इसको बैक लेके आते हैं सारा रोज। सारा बैक अगर डायरेक्ट ही बंद कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है, और वो बंद हो गया, वो सेव रहेगा। अब अगेन हम इस डेटा सेट को भी बंद कर देते हैं यहाँ से। ये आपको क्रॉस का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। तो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ताकि आप लोगों को शुरू से एक प्रैक्टिस देखने का मौका मिले। और जो लोग मेरी तरह के हैं, जो बाद में वीडियो सुन के प्रैक्टिस नहीं करते, वो हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें और उनके लिए आसानी रहे। और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि जी टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम पढ़ा लें। तो ऐसा नहीं है कि हम कम पढ़ाएं या हम मीटिंग ड्यूरेशन कम कर दें। हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ी पेस कम कर सकते हैं आप लोगों के लिए। सही है। और वहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करने का और ज़्यादा मौका मिलेगा, आप लोगों को क्वेश्चनिंग का और ज़्यादा मौका मिलेगा, और अल्टीमेटली वो चीज़ बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है जी। ये अगेन वही सब कुछ बन चुका है जैसा पहले दिन हमारे पास था कि भाई एक टर्मिनल विंडो है, एक एनवायरनमेंट की विंडो है, और एक फाइल कंसोल है। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट की विंडो लेके आऊंगा, और उसके लिए आपको पता है, या तो हम यहाँ पे इन दो विंडोज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा, या हम Ctrl+Shift+N करेंगे तो अपना स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा। सही है। और स्क्रिप्ट क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे कोड लिखना है। जी हाँ।
अपना माइक म्यूट रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ से मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, तो मेरे पास एक नई विंडो आ गई है। तो ये किसकी है? कंसोल है, किसकी है ये? स्क्रिप्ट की कंसोल है भाई। अच्छा, तो पहली स्क्रिप्ट कहाँ गई सर? कहीं नहीं गई, यहीं पड़ी हुई है, ये देखें, ये स्क्रिप्ट वन पड़ी हुई है। आप सो जब भी क्लिक करेंगे ऐसे ही ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अब वो लिख क्या है? इसको अनटाइटल है, तो इसको नाम देते हैं सबसे पहले। और नाम कैसे देना है? सेव करके। कीप रिमेंबर कि भाई जब भी हमने एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करना है उसको फौरन से सेव करना है। और उसके लिए हम कंट्रोल एस दबाया करते हैं, या फिर यहाँ पे जहां आपको मेरा कर्सर शो हो रहा है यहाँ पे लिखा है एक आइकन सा बना हुआ है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इससे भी डॉक्यूमेंट सेव होने लग जाएगा। बट मैं कंट्रोल एस करूंगा, और जैसे हम एक सिंपल सेव की कमांड को यूज करते हैं। और इसको मैं कहने वाला हूँ स्क्रिप्ट अंडरस्कोर टू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशन भी याद होगी कि जब भी हमने आर प्रोग्रामिंग में या किसी भी ओबीएस प्रोग्रामिंग में हमने नाम देने हैं फाइल्स को या स्क्रिप्ट्स को या डॉक्यूमेंट्स को, तो हमने स्मॉल केस लेटर्स को प्रेफर करना है। और स्पेसिस की बजाय हमने क्या यूज करना है? हमने अंडरस्कोर्स का यूज करना है। और ये बहुत आसान बातें हैं, इसको हम सेव कर देंगे यहाँ से। और अब आप देखें कि जहाँ पे अनटाइटल वन लिखा था वहां पे लिख के आ गया स्क्रिप्ट टू डॉट आर। ठीक है, अब यहाँ पे आर का एक स्क्रिप्ट क्रिएट हो चुका है। चलें, मैं अब आपसे पूछता हूँ कि भाई इससे आगे क्या करना होता है? जब मैं रीड एक्सेल वाला कोड रन करती हूँ तो रेड सिग्नल कंटिन्यू ब्लिंक होता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता कि सर हर बार न्यू स्क्रिप्ट में स्टेप रिपीट करने के लाइक रिपोजिटरीज पैकेजेस वगैरह। ओके, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, हर बार क्या होता है। और ये जिनके भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन रिजॉल्व होने वाले हैं। सर बताएं सबसे पहला स्टेप में क्या करना चाहिए? टू एक्टिवेट रिपोजिटरीज। सही सही बात है, सही बात है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमने जब एक नया सेशन स्टार्ट करना है, सेशन क्या, मैंने आर को यूज करना शुरू किया, देन मैंने इसे बंद करके मैं साइड पे चला गया। अब मैं दोबारा आया हूँ, तो मेरा काम इसको ओपन किया है ना बंद करने के बाद, तो मैं अपनी चीज़ों को रिफ्रेश कर लूँ, रिपोजिटरीज को फिर से एक्टिवेट कर लूँ, पैकेजेस को फिर से चेक करूँ कि भाई इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल होता है ना। आप अगर पीसी चलाते चलाते बंद कर दें और आपका कई दफ़ा काम सेव नहीं होता, चीज़ें बैकएंड दोबारा बैकएंड पे चली जाती हैं, वैसे आप इसके सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं तो उसके लिए भी बेहतर ये है कि आप जो काम कर रहे थे आप उसको थोड़ा सा रिपीट कर लो, ताकि इसके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाए। तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे? हम हर दफ़ा रिपोजिटरीज को एक्टिवेट करके देखा करेंगे, देन पैकेजेस को इंस्टॉल किया करेंगे। और अगर पैकेजेस पहले से इंस्टॉल हुए तो दोबारा नहीं करेंगे, हम उनको सिर्फ लाइब्रेरी के थ्रू एक्टिवेट कर लिया करेंगे। अब इतना बहुत आसान काम था जो हमने कल तक डिस्कस किया। और पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस ये सब फीचर्स हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो आपके टास्क को मुकम्मल करते हैं, आपकी नीड बेस पे चलते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन करने, तो आप कहते हैं व्हाट्सएप है भाई, है ना। जैसे मोबाइल का व्हाट्सएप है बात करने के लिए, वैसे इसके अंदर पैकेजेस हैं काम करने के लिए। तो हर पैकेज का अपना अपना एक छोटा सा काम है। ओके, अब यहाँ पे चैट में तीन हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्टिवेट रिपोजिटरीज हर न्यू प्रोजेक्ट में हम दोबारा पैकेज इंस्टॉल करना है। जी जी ऑब्वियसली, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, यही सीखने वाले हैं आप सब। ओके, अब यहाँ पे हम कल का, खुद को म्यूट रखिएगा। कल का पहला स्टेप जो हमने किया था, हमने रिपोजिटरीज को एक्टिवेट किया था। लेकिन एक और बात याद करें कि सर जी हमने क्या किया था कि भाई हेडिंग्स बना बना के चलो, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी रहे। कल मैंने हेडिंग्स बाद में इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को सीखने का मौका मिले कि हेडिंग का फायदा क्या है। आज मैं पहले ही हेडिंग बना लूंगा। और हेडिंग कैसे बनाते हैं? आपने हैशटैग लगाना है और लिखना है टू एक्टिवेट रिपोजिटरीज। ओके, आप लोग साथ साथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर मैं इसके साथ चार बार माइनस का साइन प्रेस करूंगा, 1 2 3 4, तो ये एक हेडिंग बन जाएगी। और कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। ओके, ये इसके साथ डाउन सा एरो शो हो जाएगा, फोल्ड कोड ऑप्शन। ओके, अब मैं इसको एंटर करता हूं तो ये मुझे लाइन के अंदर एक ब्रेक दे देगा, तो लाइन नीचे आ जाएगी। सही है, अब यहाँ पे मैं पहला कोड लिखूंगा विच इज सेट रिपोजिटरीज। ठीक है, आपको पता है उससे क्या हो जाती है? रिपोजिटरीज एक्टिवेट होती है। और आप लोग मेरे साथ साथ परफॉर्म करते रहें जिनको समझ आ गई थोड़ी बहुत। सेट रिपोजिटरीज लिखेंगे और इसको कंट्रोल एंटर कर देंगे। अब कंट्रोल एंटर क्यों करना है? क्योंकि जब भी कोड लिखा जाता है, कोड लिखने के बाद अगर उसको एंटर करें तो वह रन नहीं करता, हमने उसको रन करवाना होता है। रन क्यों करवाना है? क्योंकि हमें काम चाहिए ना। तो चीज़ों को ला के रख देना काफ़ी नहीं है, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, प्रॉपर वे में लेके आना पड़ता है। तो कोड लिख देना काफ़ी नहीं है, कोड को रन भी करना है। अब यहाँ पे रन रन का बटन भी बना हुआ है, आप इसको भी यूज करके रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर करें तो ये फिर भी रन कर सकता है। सही है, बहुत आसान काम था यहाँ तक। ओके, अब फिर से वही बात है कि सर आप देखें मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पे फिर से वो रिपोजिटरीज एक्टिवेट नहीं है। अब आप लोग जल्दी से चैट में टाइप करके भेजें कि भाई यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए।
हम सब बातें करेंगे टर्मिनल को रिमूव करने के बाद कैसे करना। ओके, एंटर नंबर विद स्पेसेस देन एंटर की। तो ये जो चीज मेरे पास यहाँ पे लिख के आई है दैट इज 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। नंबर लिखने हैं स्पेसेस के साथ, और देन उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है टर्मिनल में, ठीक है। 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7, और बाद में इसको क्या कर देंगे, जिन्होंने भी आंसर दिए हैं भाई, क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक, जीते रही। ओके, अब इसको मैं अगर सिंपल एंटर प्रेस करूं, अब यहाँ पे एंटर, सिर्फ एंटर प्रेस करना है, सिंपल एंटर, नॉट कंट्रोल एंटर। तो ले जी, मैंने एंटर प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ हुआ है लेकिन मैंने रिफ्रेश नहीं किया। तो कोड ये वाला करने के बाद, ये जो स्टेप आप करते हैं रिपोजिटरीज को एक्टिवेट करने वाला, इसमें आपने जब नंबर एंटर कर देने, नंबर एंटर करने के बाद एंटर कर देना है, देन आपने ऊपर वाले कोड को रिफ्रेश करना है। वो कैसे कि उसका क्लिक करो और दोबारा उसे रन कर दो, या उसको यूं सेलेक्ट करके आप उसको यहाँ से बटन से रन कर दो, एक ही बात है। उसके आगे क्लिक करो, कंट्रोल एंटर प्रेस करो, तो अभी मेरे पास सारी की सारी रिपोजिटरीज एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब अगली बात यह है कि भाई मैं फिर से अगर टर्मिनल में आप लोग देखें, मैं 1 कॉलन समथिंग, मैं अभी यहां पर हूं। मैं चाहता हूं कि स्टार्ट में 1 कॉलन ना आए, बल्कि यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आए। क्योंकि अगर ये 1 कॉलन आएगा या समथिंग कॉलन आएगा, इसका मतलब मैं पहले कोड में हूँ। और अगर ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, मतलब मैं नए कोड में आ चुका हूँ। तो पहले नए कोड में आ जाते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, टर्मिनल में क्लिक करके 2 3 बार एंटर दबा दूंगा। लो जी, अब ग्रेटर देन का सिंबल आ गया ये वाला, जिसका मतलब है कि भाई क्या हुआ, कोड, हम कोड से बाहर आ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमने कल किया था। थम्स अप भाई, थम्स अप एवरीवन, अंगूठे, जल्दी 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 जल्दी। ओके, तो इतना सबने कर रखा था। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। डन सीने जी। अब अगले स्टेप में आपने रिपोजिटरीज तो एक्टिवेट कर ली, लेकिन आपको कुछ पैकेजेस चाहिए। रिपोजिटरीज क्या करती हैं, ये आपको पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं। ये वो खजाने की दुकानें हैं जहां से आपको पैकेज मिलेगा। सही है, ये आपके वेयर हाउस जहां आपने पैकेजेस रखे हुए हैं। ये आपका प्ले स्टोर है, ये आपका एपीके स्टोर है, ये आपका गूगल या माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर है, या कुछ भी है। तो भाई यहाँ से हमने पैकेज इंस्टॉल करने, तो मैं सेकंड हेडिंग बना रहा हूँ, इंस्टॉलिंग पैकेजेस। और 3 4 बार एंटर माइनस प्रेस करूंगा तो ये हेडिंग बन जाएगी। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला पैकेज इंस्टॉल करने के लिए रीड एक्सेल। ठीक है, आपको याद होगा कि हम पहला काम जो बेसिक लेवल का है किससे करते हैं, हम एक्सेल से करते होते हैं। सही है, या आप ये कह लें कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग क्या होती है, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। और डेटा साइंस का सबसे बड़ा काम आप कह सकते हैं इसे, कि भाई ग्राफ कैसे बनता है। अगर आप ग्राफ बनाने ही आगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं डेटा साइंस। आप डेटा को जब विजुलाइज कर पाएंगे, ग्राफ बना पाएंगे, तो डेटा को समझना आसान हो जाता है। और सिर्फ इसी काम के लिए बहुत सारी कंपनीज आपको हायर करने के लिए तैयार होंगे, अगर आप ये सीख लेते हैं कि भाई अच्छे प्लॉट कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, आई नो कि सिर्फ आर काफी नहीं है, पाइथन भी वहां पर है, पावर बी आई टैबलू भी वहां पर है, लेकिन अगर आपको बेसिक प्लॉटिंग आ जाती है तो उसके आगे मूव करना आसान है। अब ये प्लॉटिंग क्या चीज़ है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसके कुछ रिक्वायर्ड पैकेज, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि भाई मुझे करनी तो प्लॉटिंग है, या मुझे करनी तो व्हाट्सएप पे कॉल है, लेकिन मैं सिम क्यों डाल रहा हूँ, है ना, या मैं उसको व्हाट्सएप को इंस्टॉल क्यों कर रहा हूँ। तो सर ये चीज़ें डिपेंडेंसीज हैं। अकेला व्हाट्सएप कुछ नहीं कर सकता, अकेली कॉल नहीं रन करेगी। आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, सिम इंसर्ट करनी है, उस पर अकाउंट एक्टिवेट करना है, फिर जाकर कॉल चलेगी। और अगले का नंबर भी सेव करना है जिसको कॉल कर रही है ना। तो ये चंद एक रूल्स हैं, प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे आप जो काम करना चाह रहे हैं वो तो बेशक प्लॉटिंग है, आप ग्राफ बनाना सीखना चाहते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, पहला स्टेप ये होगा हमारा। मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज लिस्ट कर देता हूँ, बल्कि बता ही देता हूँ कि हम पहले क्या करेंगे। पहले हमने सी ये सीख लिया कि भाई आर क्या चीज है, आर स्टूडियो क्या चीज है, कहाँ से इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना है, और इसके ऊपर बेसिक कोड कैसे रन किए जाते हैं। और एक सिनेरियो सीख लिया कि भाई जब भी आना है सबसे पहले रिपोजिटरीज एक्टिवेट करनी है, देन पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, देन पैकेजेस को एक्टिवेट करना है, फिर काम शुरू करना है। और आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली सीखने वाले हैं कि प्लॉट कैसे बनाए जाते हैं। सही है, और इससे बाद हम सीखेंगे कि भाई आप लोग किस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। और अगेन उसके भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट के अंदर, आपको बहुत सारी जॉब्स उसकी बेस पे मिल सकती हैं। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स, कि डेटा के ऊपर आर के थ्रू स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई की जाती है। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। और फाइनली हम मार्कडाउन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हम एनोवा वगैरह इन सभी चीज़ों के ऊपर, पब्लिकेशन रेडी ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे। और देन हम कोशिश करेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मशीन लर्निंग की तरफ लेके जाएं, हम रिग्रेशन के ऊपर बात करें, हम मॉडलिंग के ऊपर बात करें।
तो ये सारा चलता रहेगा, आप इसके साथ बस ना जुड़े रहिएगा भाई। अब मुझे करनी प्लॉटिंग है। प्लॉटिंग कहती है कि भाई आपके पास रीड एक्सेल भी होना चाहिए, टाइडीवर्स भी होना चाहिए। देन जाके ggplot2 जो कि प्लॉट बनाने वाला पैकेज अब प्रॉपरली एक्टिवेट होगा। तो पहले मैं दो पैकेज इंस्टॉल करने वाला हूँ, जैसे मैंने कल किए थे, एक था रीड एक्सेल, एक था टाइडीवर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, जैसे हमने कल लिखा था इसको, या इसको निकाला था। कहाँ से निकाला था? हम पैकेजेस पे गए थे, ठीक है जी। यहाँ से हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया था, यहाँ हमने पैकेज का नाम लिखा था। फिर उसको इंस्टॉल पे जब क्लिक किया था तो यहाँ पे हमारे पास एक कोड लिख के आ गया था, आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो कल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, प्लीज तो चेक करें जाके। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, देन हम पैकेज का नाम बताएंगे। तो पहला पैकेज है रीड एक्सएल, कॉमा लगा के इसको बताएंगे कि भाई डिपेंडेंसीज जो हैं वो भी इंस्टॉल कर लेना। ये डिपेंडेंसीज का ऑप्शन क्यों दे रहा? डिपेंड नहीं लिख रहा, चलो खुद ही लिख लेते हैं फिर। डिपेंडेंसीज इज इक्वल टू ट्रू, ओके। तो ये कोड आपने लिखना है, तो आपका पहला पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जैसे कल हुआ था। लेकिन क्या पंगा है यहाँ पे? जी, यहाँ पे क्या पंगा है? ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। जी, और कोई? लाइब्रेरी भी रिकॉल करते हैं, इस ओके। लेकिन यहाँ पे क्या पंगा चल रहा है अभी? लो जी, अब चेक करना क्या रन करता है। ये रन क्यों नहीं कर रहा? जी एवरीवन, अब कर रहे? ऐसा तो वार्निंग आ रही है, इंस्टॉल हो जाता है, अच्छा। ये ऐसे ही वार्निंग देता होता है, कहता क्या है कि वार्निंग, आर टूल इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड आर पैकेजेस बट इज नॉट करंटली इंस्टॉल्ड, प्लीज डाउनलोड एंड इंस्टॉल द अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ फोटोज बिफोर प्रोसीडिंग। वो मुझे ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो वर्जन है इसको अपडेट करो, और वो वर्जन लेके आओ जो अभी अपडेटेड है, जो आर टूल्स के लिए अब चल रहा है। आप 4.3.3 करके फिर रहे हो, 4.4.4 आ गया है, या 4.4.1 आ गया है। तो ये कहना चाह रहे हैं, और ऐसी वार्निंग आपको देता रहेगा, हमेशा ही देगा, बल्कि ये हमेशा ही ऐसी वार्निंग देगा। लो जी, ये चेक करो, ये चेक करते हैं आप लोग हो क्या रहा है। तो कोड हर दफा रन करता है सर, अगर आपने सही लिखा है तो रन तो प्रॉपरली करेगा। अब मेरे पास वो आ चुका है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से रुक जाएगा। और देखें, एरर मेरे पास भी आता है, एरर या वार्निंग ये आपके पास भी आएगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो लोग कि मुझे कह रहे थे कि भाई हमारी वार्निंग आ रही है, तो सर वार्निंग आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर हर पैकेज पे आपको आ सकती है। एरर नहीं आ, अगर एरर आएगा तो पैकेज नहीं रन करेगा। अच्छा, अब ये तो मैंने रीड एक्सेल इंस्टॉल कर लिया, अगले स्टेप में मैं इसको करना चाहता हूँ एक्टिवेट। तो मैं 3-4 बार इंटरप्रेस करता हूँ, यहाँ पे आगे लिखता हूँ लाइब्रेरी, याद होगा आप लोगों को कल का कोड था, ठीक है? लाइब्रेरी रीड एक्सएल, उसका नाम लिखा, कंट्रोल एंटर कर दिया। अगर विदाउट एरर ये चीज लिख के आ जाए, अब देखे ना सिंपल, अब एरर नहीं आया और लाइब्रेरी रीड एक्सेल सिंपल लिख के आ गया, इसका मतलब ये रन कर गया है। और अगर ये रन कर गया मतलब ये एक्टिवेट हो गया लाइब्रेरी के थ्रू। ओके, कल वाली बातें। अब यहाँ पे एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं, इसका नाम क्या था? टाइडीवर्स। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, इन्वर्टेड कॉमर्स, और उसमें लिखेंगे टाई डी वर्स, और फिर कॉमा लगा के इसको बताएंगे कि डिपेंडेंसीज इज इक्वल टू ट्रू। अगेन इसको रन करूंगा तो मेरा टाइडी वर्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और ये कौन से दो पैकेज हैं? इंपॉर्टेंट दो पैकेजेस हैं, रीडैक्सल और टाइडी वर्स, जिनसे बहुत वास्ता पड़ता है हर बंदे को। और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो प्लॉट अच्छे नहीं बनेंगे।
यहां तक किसी को इशू हो? किस नेम्स पैकेज सर? रीड एक्सेल के नाम से अपन इंस्टॉल करना है, देन टाइडीवर्स के नाम से। सर आई हैव फेसिंग यस क्लिक किया है, अब स्टार्टिंग सेशन हो रही है। अगर आपके पास पैकेज पहले इंस्टॉल हो, आपने, मैंने कल भी बताया था कि आपने उसको यस पे नहीं क्लिक करना, आपने कैंसिल कर देना है सिंपल, तब वो रिस्टार्ट पे नहीं जाएगा। और अगर आपका सेशन रिस्टार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है? वालेकुम सलाम सर। तो इसका मतलब क्या है? आपको सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, रिपोजिटरीज एक्टिवेट करना पड़ेंगी, पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास भी एरर आ गया है, ऐसा क्यों है? सर पैकेज आप बेशक एक दफा इंस्टॉल कर लें, मैं इसको बार बार इसलिए करता हूँ ताकि मेरे पास सिक्योरिटी रहे। अच्छा मुझे बता सकते हैं कि अबे एरर क्यों आ रहा है? कल तो नहीं आ रहा था, कल भी एक और लिखा था। सर वो अपनी जगह पे अटका हुआ है क्या सी भाई? आर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर ली, सही है। तो आप लोगों ने ऐसे एरर्स को पढ़ पढ़ के चलना है, उसको नीचे एरर के नीचे ना उसका सोल्यूशन दिया गया होता है। अब उसने मुझे सोल्यूशन दिया है कि भाई आप क्या करें, आर का एडवांस वर्जन इंस्टॉल करें, तब जाके ये मसला नहीं आएगा, है ना। और अगर मुझे फिर भी समझ नहीं तो चैट जीपीटी तो है ना, ये पहले से इंस्टॉल है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वार्निंग जो है इसको गौर से पढ़ा करना है आपने, कि इसके अंदर लिखा क्या है, एरर के अंदर गौर से पढ़ा करना है लिखा क्या है। और वो एरर कह रहा है एरर रीडिंग फ्रॉम कनेक्शंस, कि जहां से मैंने इस पैकेज को रीड करना है, कोड को रीड करना है, मुझे वो समझ नहीं आ रही, मेरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा क्योंकि वर्जन ओल्ड है। तो मैं इसका वर्जन अपडेट करता हूँ, और कैसे करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रोम पे, और यहाँ से मैं लिखूंगा क्रैन, जहां से मैंने आर को इंस्टॉल किया था, आपको याद होगा, कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, यहाँ पे क्लिक करूंगा। और यहाँ जहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड आर फॉर विंडोज, यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, और बेस पे क्लिक करके इसकी डाउनलोड शुरू हो जाएगी यहाँ से। और हम इसे क्यों डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे हैं? ताकि हम लेटेस्ट वर्जन को एंजॉय कर सकें और हमारे पास एरर्स ना आए। जी सर, आप लोगों से अभी किसी क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लें जब तक कि डाउनलोड होता है। सर मेरा अनवैलिड आ रहा है। अनवैलिड इनपुट प्लीज ट्राई अगेन। और इस अनवैलिड की वजह क्या है, या इनवैलिड की वजह क्या है? सर मैं आपने स्टार्ट कोड क्या में लिखा है? आपने सर कोड क्या लिखा है अली मैंने भाई, यासिर भाई? सेट रिस्पोर्ट सर स्टार्ट में सेट रेस्पोरोटीज की हैं, उसके बाद इंस्टॉल पैकेजेस भी हैं, रीड एक्सेल स्टार्ट डिपेंडेंसीज को इज इक्वल टू ट्रू भी है, फिर लाइब्रेरी रीड एक्सेल लिखा है, स्टार्ट से ही ओके, इनवैलिड आ रहा है। ठीक है। आप क्या करें, आप दोबारा से स्क्रिप्ट क्रिएट करें और इसको रन करने की कोशिश करें, अगर फिर भी ना तो नया प्रोजेक्ट बनाएं। और ये प्रोजेक्ट कैसे ओके बनाना है मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। अभी आर जो है ओके ना, पॉसिबली मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट स्लो चल रहा हो तो ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। तब तक हम यहाँ पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर लेते हैं कि भाई जिसने कल प्रैक्टिस किया था उसको जो जो भी मसला है वो यहाँ पे डिस्कस करे, देन हम ताकि उस पर बात कर सकें। सर मैंने कल आर टूल्स डाउनलोड किए थे, तो पहले मुझे इशू आ रहा था, क्या? कोड अच्छा, रन ओके नहीं कर रहा था। तो ओके। मैंने आर टूल्स जब डाउनलोड किए हैं तो उसके बाद फिर मेरे पास सब कुछ इंस्टॉल आ रहा है, मतलब। तो उसमें अब जितने हमारे पास हमें चाहिए होंगे, जैसे रीड एक्सेल है, टाइडी वर्क है, इस तरह आर टूल्स में सारे इंस्टॉल हो जाते हैं, या इसके अलावा भी होते हैं? मैं आपकी बात को सीधा समझा नहीं, आपने टूल इंस्टॉल किए, इंस्टॉल हो गए, आपको सारे चाहिए। कल सर मुझे नहीं पता, कल एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको बात समझा। अगर तो आपने, मैंने कल आपको बताया था आपने किए हैं, वो आपके हो गए तो डेट्स ओके। लेकिन जब जब आपको नया सेशन स्टार्ट करना है, आपको हर बार ये पैकेजेस दोबारा से इंस्टॉल करने हैं। ओके, ओके। यही बात थी ना आपकी?
मैं ये कह रहा था कि कल ना मैं जब कोड लगा रहा था तो वो रन नहीं कर रहा था, ठीक है, तो नीचे एरर आ रहा अच्छा, था। एरर में सही है। वो कह रहा था कि आप आर टूल्स को डाउनलोड ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैंने उस यूआरएल को वहां से कॉपी करके क्रोम पे लिखा, तो मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन है, मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। तो उसके बाद जब मैं ठीक है। दोबारा अपने आर में आया तो मुझे कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी, मतलब मेरे इंस्टॉल करने से पहले ही वो वहाँ पे। ओके असद भाई, मैंने आपका सवाल सुना है, लेकिन मुझे अगेन आपकी बात ना प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुई, या जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उसको समझ नहीं पा रहा। आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, आपको शो हो रहे हैं। हाँ जी, मैंने डाउनलोड कर लिया, वो शो हो रहा है मुझे। आपको आप ऐसा सुने, एक मिनट मेरी मेरी बात सुन लें। हम लोग जो है ना, हम नए नए बायो इन्फॉर्मेटिशियन बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कोडिंग सीख रहे हैं। हमें ना एक चीज को इंश्योर करना है कि सर जी हमें पहली बात ये कि हमें सारे टूल इंस्टॉल नहीं करने, ठीक है। और ये ना हो कि आप लोग सारे के सारे टूल इंस्टॉल करके बैठ जाएं, हम सिर्फ जरूरत पे बेस काम किया करेंगे। और अगर आपने इंस्टॉल कर लिए हैं और आपको शो हो रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके पास एक्टिव हो चुके हैं। अगर आपने लाइब्रेरी किया उसमें एरर नहीं आता तो एक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन इससे बियॉन्ड आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये आप टाइप कर सकते हैं, शायद मैं तब आपकी बात को अच्छे से ग्रैब कर पाऊँ। बस क्लियर हो गया मुझे जो मैं पूछना चाह रहा ओके बेटा, थैंक यू। जी कोई और बंदा? एक्सक्यूज मी सर। जी इसका। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी। सर जी इस वालेकुम तरह अस्सलाम। हर रोज हमें, अगर हम काम करते हैं आग के ऊपर, तो हमें हर रोज इसको अपडेट करना पड़ेगा? जी जी, आपको जब जब इस पे काम शुरू करना है आपको हर दफा इसको अपडेट करना है, ठीक है। सर इससे और इससे इसको हम मेमोरी बोलते हैं तो नहीं बेसिकली कि, आएगी? नहीं इसे मेमोरी, ये देखिए इसकी फाइल्स बहुत छोटी छोटी हैं, आप इसकी फाइल को रिव्यू करें एक बार। और यहाँ पे देखें ये कितनी कितने की फाइल है, ये कितने की फाइल है। एक होता है बाइट, है ना, फिर होता है मेगाबाइट, एमबी, बाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। तो ये एमबी भी नहीं है, ये बाइट है, मतलब किलो बाइट भी नहीं है। बाइट, किलो बाइट, मेगाबाइट वगैरह तो अभी बाइट है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो इससे आपकी मेमोरी इफेक्ट नहीं होने वाली है। ओके सर। जी ओके नाजिश। जी नाजिश, आपने हैंड रेस किया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? रही थी कि जब मैं रीड एक्सेल को लिखने के बाद डिपेंडेंसी इज इक्वल टू टी आर यू ई सब कुछ ठीक ठीक लिखने के बाद जब मैं उसको रन करती हूँ तो वो कंटिन्यूसली नीचे रेड सिग्नल आ रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पे रेड सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे करके? जी जी, वहां नीचे जहाँ, जी जी यहीं पे। तो कोई मसला नहीं, इसका मतलब होता है कि आपका कोड जो है वो रन कर रहा है, आपका पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रोक दें, तो आपने उसको कभी प्रेस नहीं करना, अदरवाइज आपका पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल होना बंद हो जाएगा, सही है। रोकना कहाँ से है? आप जब उसको रन कर रही होती है ना कोड को, तो वो कोड रन करने के साथ साथ ब्लिंक कर रहा होता है, राइट। ठीक है, कभी ब्लिंक होगा, कभी जलेगा, कभी भलेगा। ये कल मैंने बहुत डिटेल से बताया था। जी तो वो जी। ये कह रहा था कि भाई आपके आपके पीसी में पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, अगर आप इसको खुद करें तो ठीक है, अगर नहीं करना या रोकना है तो मुझे दबा दो, मैं यहाँ से रोक दूंगा इंस्टॉलेशन। जी ठीक है, लेकिन मसला ये था जैसे आपने कल कर रहे थे ना आप, तो वो एक के बाद कुछ सेकंड के बाद वो बंद हो गया, मेरे वाला बंद हो नहीं रहा था। वो आपके इंटरनेट के इश्यूज हो सकते हैं ना, आपके पास इंटरनेट स्लो होगा, तो जहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम आएगा वहां पे मसला बनेगा। आप देखें ना, मेरे यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है, दो तीन और भी काम चल रहे हैं, तो यहाँ पे आर की इंस्टॉलेशन जो है वो स्लो हो गई है। और वैसे भी आर स्लो ही इंस्टॉल होता है ना। तो इंटरनेट स्पीड भी मैटर करती है ना। फिर ये देखिए अभी तक सिर्फ 4.9 MB हुए हैं, और ये एक मैं गूगल गूगल क्लाउड पे करूँ तो ये 1 सेकंड का काम है। जी ठीक है ठीक है। जी कोई और? ओहो, ईमेल क्या कर दिया, वालेकुम सर। कैंसिल कर दी मैंने। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अपना एसएस शेयर किया है अपने चैट के ऊपर, प्लीज चेक कीजिएगा क्या मिस्टेक है। ओके मैं चेक करता हूँ, चैट के अंदर किया आपने?
जी जी उमारा। ओके, ये मुझे शो हो जाता है, मैं से चेक करता हूँ। जहाँ पैकेज शो हो रहे हैं वहां आपका ग्रीन एरो शो नहीं हो रहा। एक सेकंड जी, एक सेकंड पहले आप ऐसा करें ना, आप माइक म्यूट अनम्यूट किया करें खुद को। या मेरे ख्याल से इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। जी तो सर। इंटरनेट तो कनेक्टेड है, बता। ये होगी लोड होगी, ठीक है। चलिए मैं इसे देखता हूँ एक मिनट। अच्छा, इस पे क्या एरर है आपका? क्या प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या है सर आपका? सर ये जो टर्मिनल के अंदर बार बार एरर आ रहा है ना, ट्राई यूआरएल, इसमें ये क्या चीज है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये एरर तो नहीं आ रहा। नहीं इसके लिए ये मुझे एरर कोई थोड़ी है, उसका और क्या चीज है ये। कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ट्राइंग यूआरएल दिस, तो कहते हैं कि मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ तो मुझे या इसके इसको ऊपर एक्टिवेट कुछ करने और की कोशिश कर इंस्टॉल, रहा हूँ। तो इसको जाके कुछ और इंस्टॉल देखें, करना है या यही जब वर्जन, तक ये वर्जन ठीक है। देखें जब तक आपको यहाँ पे, लिसन हमारा, जब तक आपको यहाँ पे एरर का ऑप्शन ना मिले, आपको किसी भी चीज पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी होता रहे। ओके ठीक है। जी नाजिश, कुछ और कहना चाहती हैं आप? आपके हैंड अभी तक रेज है। मिस नाजिश तो शहजाद फाइव आपका डाउन कर लिया उन्होंने। क्या कह रही हैं आप? मैं तब से ही रेज था, रिक्वेस्ट टू मैंने अब रिकॉर्ड द दो क्लाउड। कर दिया। ओके जी, आई थिंक हमें ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन जो है, इसको यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। यहाँ पे ना इंटरनेट स्पीड का बहुत मसला बना मेरे ख्याल से। ये क्या, कहाँ तक पहुँची है फाइल? 6.4 MB। आई गेस इट मे टेक मोर देन एन आवर इफ इट डिपेंड्स विद द स्पीड। ओके, सही है। ले जी, ये बाय डिफॉल्ट एक्सक्यूज मी सर। ऐसे ही इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जी जी ब्रदर, बोलें आप। सर ये आप स्क्रीन का बता रहे थे कि स्क्रीन को स्प्लिट कैसे करते हैं, और मतलब कि एक्सपैंड किस तरह करते हैं, काइंडली वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं? नहीं सर, चार हिस्से हैं ना, तो इनमें से जो कंसोल वाला और टर्मिनल वाला था, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट करेंगे तो कंसोल, जस्ट हमारे पास कंसोल होगा, टर्मिनल नहीं होगा, तो ये आप बात बता रहे थे वो मुझे समझ नहीं आई थी। मैं आपसे इस पे ना हम डिटेल दोबारा बात करते हैं। बेसिकली वो बात स्क्रिप्ट की ही थी कि हमारे पास टर्मिनल होता है, फाइल होती है, एनवायरनमेंट होता है, स्क्रिप्ट नहीं होता। उसको क्रिएट करना होता है। उसके लिए मैं कह रहा था कि आप यहाँ से एक विंडो का ऑप्शन होता है, इसको सेलेक्ट करें तो आपकी विंडो जो है वो सेपरेट होके स्क्रिप्ट की विंडो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बात थी मेरे ख्याल से, आप इसको कहना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद अली भाई, अदरवाइज आपका जो भी क्वेश्चन होगा बाद में डील करेंगे इसको। सर मैंने इसका जी ना जी रीसेंट मोहम्मद अली। वर्जन वो डाउनलोड किया था, लेकिन फिर भी हम्म, जब इंस्टॉल करता हूँ दोबारा पैकेजेस तो फिर यही कहता है कि आपको आर टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। जैसे मेरे यहाँ पे शो हो रहा है अभी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ये एरर जो है ना, ये हमें इस तरह के तब आते हैं जब हमारे सेशन में ना कोई बैकएंड पे प्रॉब्लम बन जाए। अब ये बैकएंड में प्रॉब्लम बन गई, मेरे ख्याल से मुझे भी आप लोगों के साथ दोबारा बनाना पड़ेगा। तो जिन दिन का इशू दोबारा बन रहा है, हमें ये पूरा प्रोजेक्ट डिलीट करना पड़ेगा, हमें दोबारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो अच्छा हुआ एरर आ वालेकुम गया, हमें सर। सीखने का मौका तो मिलेगा हमें उसमें। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। हेलो। जी सर जी। ये जो रो नंबर 5 के सामने आपने लिखा है इंस्टॉल पैकेजेस, फिर उस ब्रैकेट के अंदर रीड एक्सेल लिखा हुआ है, आगे डिपेंडेंसीज मसावी और इक्वल्स टू डिपेंडेंसीज टू, ट्रू के बाद आपने एक स्पेस लगाया हुआ है, जबकि रो नंबर 6 के सामने जो एंड पे ट्रू है, ट्रू के बाद कोई स्पेस आपने नहीं दिया हुआ। ये कोड इसी तरह है या, चूंकि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। सर इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको ट्रू के स्पेस बाद के अगर साथ रन स्पेस करते आ हैं जाए या विदाउट, विदाउट स्पेस। कोई मसला नहीं इसका, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखें रन करता हूँ। अभी ना मेरे टेक्निकली यहाँ पे प्रॉब्लम आया हुआ है इसलिए वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है बाय द वे। अब मैं इसे रन करूँ ना अगर, नहीं सर वो कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कमांड रन कर रही है, तो कमांड की कोई इशू नहीं आने वाला। अच्छा अगर आपके पास पहले कोई पैकेज इंस्टॉल पड़ा हो ना, आपने उसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करना रहता, आपने कैंसिल कर देना है यहाँ से, और सेशन कभी भी रिस्टार्ट नहीं करना। अच्छा सर, ये अच्छा जी, दोनों तो मैंने कहते हैं लिखे कि फाइव एरर और सिक्स इंस्टॉल, के सामने जो कुछ है, ये दोनों मैंने अब लिखे हैं, एक साथ में रन करके ये दोनों काम करेंगे। आप इकट्ठे क्यों रन करना चाहते हैं सर? आपका पीसी जो है ना, आपने उसका भी ख्याल रखना है। तो हमारे पास कोई ठीक है सर। एचपीसी थोड़ी है, या हम क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ी यूज कर रहे हैं, तो हमारा पीसी जो है ना वो यहाँ पे रुक जाएगा फिर। और ये बहुत हैवी पैकेज ठीक होते हैं, है। बड़ा मसला करते हैं पैकेज की। ठीक है सर। बेसिकली पैकेज कोई इतना हैवी नहीं जी। होता, इसको फैच करके लेके आने में मसले होते हैं, कंप्यूटेशनल पावर लग रही होती है यहाँ पे, तो आप ऐसा मत कीजिएगा काइंडली, सही है। ओके सर, थैंक यू। ओके जनाब जी, मोहम्मद अली भाई से अलावा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। सर मैं इसका ना एक और हल तजवीज़ करना चाहता हूँ कि मेरा भी ना इस तरह इंस्टॉल नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये किया कि जो इधर है ना पैकेज वाला आइकन, वहां पे क्लिक किया तो उसके इसको समझने की जरूरत है बस आपको, या मैं से ऐसा करता हूँ, मैं सारा क्लियर करता हूँ टर्मिनल, ठीक है। इस तरह केस में टर्मिनल क्लियर कर देना एक दोबारा से, और यहाँ से ये कोड उड़ा के इतने, और दोबारा से रिपोजिटरीज को रन कर देना है यहाँ से। कोशिश ये करनी कि भाई देखो चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। अब यहाँ टर्मिनल में वापस हम यहाँ पे आएंगे, और फिर से कोड से बाहर आगे, और यहाँ पे कमांड लिखते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस जी। मोहम्मद अली भाई स्टिल आपका हैंड रेज्ड है। रीड एक्सएल कॉमा डिपेंडेंसीज इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ तक ये लिखा था हमने। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी कह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। मैं इसको दोबारा कुछ नहीं कर रहा, फिर मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ सिंपल, तो लाइब्रेरी करता हूँ उसको, उससे ये एक्टिवेट हो जाएगा। रीड एक्सएल, कंट्रोल एंटर। अब देखिए ये पैकेज रीड एक्सएल जो है ये रन कर गया, ठीक है, इसके पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं अगला पैकेज इंस्टॉल करता हूँ विच इज टाइडीवर्स। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, नेम उसका क्या है, टाइडी वर्स कॉमा डिपेंडेंसीज इज इक्वल टू ट्रू, कंट्रोल एंटर। तो अभी ये मुझे फिर एरर दे देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मसला आ रहा है फैच करने में। और अगर ऐसा एरर देता है तो या तो मुझे दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आप लोगों के साथ, और अदरवाइज हमें इसका ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा कि जो है इंस्टॉलेशन ऑफ आर। तो एरर आ गया जी, कह रहे कि नहीं मैं नहीं करने वाला, आपका टूल पुराना हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या भी रहा है, इंस्टॉलिंग पैकेज इनटू सी दिस एज LIB इज अनस्पेसिफाइड, स्पेसिफिक नहीं है कुछ सिचुएशन, ओके। यहाँ पे लिख के चेक करते हैं टाइडी वर्स। अच्छा यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है, ले जी। तो मसला समझ में आया किसी को? मैंने कल इस पैकेज को इंस्टॉल किया था ना, तो मेरे पास तो पड़ा हुआ था, सही है। अब पॉसिबली या तो मेरे पीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फैच करने में इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सारे इशू है यहाँ पे, जिसकी बेस पे इसको लगा कि भाई पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, एरर आ रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन नहीं आ रही, मुझे मसला पड़ रहा है। तो मुझे याद है भाई मैंने तो कल भी किया था इंस्टॉल, तो मैं इसके इंस्टॉल के चक्रों में क्यों पढ़ूं, मैं वहीं से जाकर ट्राई कर लेता हूँ ना। तो मैं पैकेजेस पे आया, मैंने यहाँ पे सर्च पे लिखा टाइडीवर्स, तो मुझे यहाँ पे मिला, मैंने उसे क्लिक किया, फौरन से एक्टिवेट हो गया। तो आपने पहले हर पॉसिबल वे ट्राई करना है किसी पैकेज को एक्टिवेट करने का, और बिलीव मी काम करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ पैकेजेस को एक्टिवेट करना मुश्किल है। और इवन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने जीजी ट्री बनाए थे, ठीक है, जो बंदा समझता है उसको आइडिया होगा इस चीज का। तो वो ट्री बनाने के लिए मुझे कुछ पैकेजेस रिक्वायर्ड थे, और बिलीव मी मुझे 3 से 4 दिन लगे सिर्फ वो पैकेजेस ढूंढने में और एक्टिवेट करने में। तो आप लोगों ने पहला फोकस करना है, आपको अच्छे पैकेजेस मिल जाएं, आप उनको प्रॉपर वे के अंदर डिपेंडेंसीज के साथ रन करें, अपना वर्जन अपडेटेड रखें। अभी आज की क्लास के बाद अगर मुझे अभी मसला नहीं बनता तो मैं जाके आर को दोबारा से डाउनलोड करूंगा और इसको इंस्टॉल करूंगा, अपना वर्जन अपडेट करूंगा, ताकि फर्दर मुझे इश्यूज ना बने यहाँ पे। लेकिन फिर भी आप लोगों ने हर मुमकिन कोशिश करनी, कोड समझ में नहीं आ रहा उसकी वार्निंग को अच्छी तरीके से पढ़ें, ये आपको सीखने का मौका मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको वार्निंग समझ में नहीं आ रही, कॉपी करें, पेस्ट करें चैट जीपीटी पे, वो आपको आंसर करेगा। वो आपको आंसर नहीं कर रहा, मुझे सेंड करें, मैं भी इंशाल्लाह आपको ट्राई करूंगा।
तो ये सब चलता रहेगा साथ साथ। जी कौशल, मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब हम आर या आर स्टूडियो को दोबारा अपडेट करेंगे तो ये सारे पैकेजेस वगैरह हमें दोबारा बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जब आप आर को, आप देखें, आपने जब जब आर को बंद करके ओपन करना है ना, आपको हर हर दफा ये काम रिपीट करना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ भाई मेरे पास है, मैंने फिर भी रिकन्फर्म करके चलना है। कोई आपको ये कहता ना कान में, आप कह दे कि भाई आपने कल किए थे, कि नहीं मैंने किए नहीं, मैं दोबारा करना है इसे। और बिलीव में अगर आपकी प्रैक्टिस पक्की होगी ना, तो आप कहीं वो फंसने नहीं जो वाले सर इसके अंदर। आज हम बनाएंगे इसलिए मैं कल इस को पर थोड़ा दोबारा टाइम लगाना ओपन चाह रहा हूँ कि करेंगे भाई तो आपको फिर पैकेजेस समझ दोबारा में आ जाए, कैसे शुरू इंस्टॉल से हमें करने हैं, सारा बनाना आपको पड़ेगा। सारा का सारा मसला हल हो जाएगा आपका। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो एंड साउंड स्टॉप। तो अब तो आ रहा होगा भाई, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके डन सी। वो यहाँ पे मुझे कोई मसला बन रहा है, आई डोंट नो कि यहाँ पे कनेक्शन इशूज आ रहे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन अगर चल रहा है तो ठीक है भाई, इट्स ओके। ओके सर, अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है। हमने दो पैकेजेस को कल ही इंस्टॉल किया था, ठीक है, दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश की है। तो अगर पहले पड़े हुए थे तो भाई ओके सीन है, हमें तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, फिर आपने कैंसिल कर देना है। अगर आपको एरर का मसला करे, कोई प्रॉब्लम आए यहाँ पे, तो आपने यहाँ पैकेजेस पे क्लिक करके सर्च में आना है और यहाँ पैकेज का नाम लिखना है। और अगर आपके पास सेकंड नीचे शो हो जाए तो आपने उसके साथ जो एक व्हाइट सा बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर लेना है। दैट्स इट। मैंने दो पैकेज एक्टिवेट कर लिए और अगर मुझे कौन सा चाहिए, दैट इज ggplot2। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, इसको एक्टिवेट करने का कोड वैसे क्या होता है, दैट इज लाइब्रेरी टाइडीवर्स, ठीक है, लाइब्रेरी टाइडीवर्स। ओके डन सी। इसको मैं रन नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी रन कर चुका है। तो सिंपल एंटर दबा के मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे अगला पैकेज कौन सा करना है, दैट इज ggplot2। तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, पैकेज का नाम क्या है, दैट इज ggplot2 कॉमा डिपेंडेंसीज इज इक्वल टू कंट्रोल एंटर। वो कह रहा है कि सर ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो भाई अगर ऑलरेडी पड़ा तो कैंसिल कर दो, दैट्स इट, बात खत्म, डन सीन है। तो मेरे पास सारे सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं, फिर भी अगर मैंने इसको अगर लाइब्रेरी करना होता तो कौन सा कोड था, लाइब्रेरी ggplot2। ओके, सिंपल एंटर कर, इसको रन नहीं करा बिकॉज ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अपना माइक म्यूट रखें अबू सुफियान। इतना काम था हमारा पैकेजेस को, रिपोजिटरीज को एक्टिवेट करना, काम शाम में लेकर आना। अगले स्टेप में हम आज ऑफिशियल वे में प्लॉटिंग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लॉटिंग यूजिंग ggplot2, और ये हेडिंग बना के मैं इसको नीचे आ रहा हूं और ऊपर वाला कोड रैप कर दूंगा इस एरो पे क्लिक करके। लो जी सर, अब देखें आप नए हैं फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में, तो क्या आपको मैं कोड लिखवाना शुरू कर दूं? कल तो मैंने आप लोगों को वैसे ही एक सरप्राइज दिया था कि भाई अभी बहुत कुछ है ना, लेकिन अगर आपको सीखना है ना, आप खपने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रादर आपके करें, आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे जाके आप लिखें कि हमने क्या करना है, हमने प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ्स बनाने हैं ना, और किसके थ्रू बनाने हैं, आर के थ्रू। और पैकेज कौन सा है उसके लिए, दैट इज ggplot2। डन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ggplot2 चीट शीट। आपने सर उसकी बूटी निकाल लिया करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ये पॉजिट की चीट शीट आ जाएंगी, सही है। ये पॉजिट चीट शीट्स पे आपको क्लिक करना है और अगेन नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना। यहाँ पे चेक करें,
ये बूटियां बनी पड़ी हैं ऑलरेडी सर, कि आपने किसको किस तरह यूज करना है। ये शाइनी फॉर पाइथन, पब्लिश, क्वार्टो, ठीक है, ये डेव टूल्स है। देन हमारे पास सर बहुत सारे केरास आ गया वगैरह वगैरह, लेकिन हमें इसको यूज नहीं करना अभी, हम इस पे नहीं जा रहे। हमें ggplot निकालना है, लुब्रिकेट फॉरकैट्स और कोर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आपको शो करवा देगा। अच्छा सर, ये रहा हमारा काम का टूल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डेटा विजुअलाइजेशन विद ggplot टू चीट शीट। तो इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, आप लोग मेरे साथ उसको ओपन कर